और इतना नर्वस क्यों दिख रहा है? इसने धमकाया है क्या? कुछ तो कांड करके आया ये। कोई डरावना सपना देख लिया होगा। हाँ। आई नॉट अफ्रेड ऑफ सपने से दीदी, आई अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग ओनली। क्या बड़बड़ कर रहा है? साफ साफ बोलना। ऐसे ही लाइफ में इतना स्ट्रेस है। दुकान की तरफ एक ही कदम आगे बढ़ाए थे और इस अग्नि के बच्चे ने पापा जी को सब कुछ बता के 2 कदम पीछे खींच लिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, बस मैं तो गुड नाइट बोलने आया था। ओके, गुड नाइट, सी यू। गुड नाइट, जा। बाय। गॉड पुत्तू, टुडे नो स्लीप, हाँ? यस, इफ नींद कम्स देन नो स्लीप, इफ यू स्लीप बबीता बिल्ली कम और सारे सीक्रेट पूछ लेगी, देन सीक्रेट सबके पास फैल जाएगा है। और देन अग्नि बरो परेशान, मी परेशान, माय दीदी इज परेशान। बाय गॉड, इफ यू स्लीपी देयर इज नो प्लेस टू स्लीप। यस। हाउ डेयर यू हर्ट सुशीला जी। तो डॉक्टर साहब आप तो फालतू में ड्रैगन बनते जा रहे हो। चोट उंगलियों से सीधा आपके दिल तक पहुंची ना। ना डॉक्टर साहब, आप देखो जब भी कॉलर पकड़ लेते हो ना, मैंने जो कि आपकी भलाई के लिए तो किया। पुलिस बनाओ डॉक्टर साहब, मन ने पता है किसको कब कैसे चोट पहुंचानी है, ताकि मरीज सीधा डॉक्टर के पास आए और उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। आगे से सुशीला जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अपने स्टूपिड आइडियाज ना तुम अपने पास रखो, अपनी लाइफ पे अप्लाई करो ना, सुशीला जी पे नहीं। ना डॉक्टर साहब, आपने भी तो अपने मरीजों को कभी कभी कड़वी दवाई दी होगी ना, तो मैंने भी दे दी अपनी साली साहिबा को। और देखो ना, काम तो कर रही है ना वो दवाई। अपने दिल का हाल तो खोल गई ना आपके सामने थोड़ा थोड़ा। ना आप भी मानते हो कि असर तो हो रहा है थोड़ा, है? देखो, है ना? देखा ना डॉक्टर साहब, यो बताओ, मैंने तो अपना काम कर दिया। इब व्हाट विल यू गिव मी टुडे? अरे गरिमा जी से पैचअप करवा दूंगा तुम्हारा। ना आप तो बिना बोले ही समझ गए। तुम्हारे साथ रहते रहते ना मैं भी कम में ज्यादा समझने लगा। दही बड़े कहाँ हैं? इधर दही बल्ले खत्म हो रहे हैं, उधर बटर खत्म हो गया। करके रहे हो तुम लोग? फालतू फंड की तनख्वाह ले रहे हो क्या? 2 दिन के बाद सगाई है, सजावट की 2 लड़ी ना लगाएंगे किसी से, और यहाँ 10 लोगों को नाश्ता ना कराया जा रहा तुम लोगों से। अरे जा लेके आ, मेरा मुंह के देख रहा है यार। गधे भरे पड़े हैं मेरे पास। तू तनाव क्यों बढ़ा रहा है घनसू? हनुमान जी का अपना एक सिस्टम होता है, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। आपके चेहरे के मुस्कान देख के तो लग रहा है हनुमान जी ने आपका टेंशन तो दूर कर दिया है। घनसू, कल गरिमा सुशीला आए थे, कहने लगे उड़ के हाथ से दुकान निकल गई। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सवेरे सवेरे हनुमान जी के गुणगान क्यों किए जा रहे हैं। अच्छा, तभी सोचूं कि मेरे ऑफर का जवाब क्यों ना दिया छोरियों ने। न के करें, दुकान तो है ना, ते इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग का करेंगे के वे। तू मेरी छोरियों को जानता ना है घनसू, एक दिन से ज्यादा उनके हौसले को दबा ना सकता। रात गई बात गई, आज सवेरे उठ के फिर से नई स्कीम में लगी होगी। तू ये काम कर, तू अपना वो ऑफर है ना फिर से दे दे। अरे किसी भी तरह से उन्हें झज्जर में रोकना ही रोकना है। अरे उन्हें लगना चाहिए तेरी ट्रेनिंग से उनकी शॉप खुलने में उन्हें मदद मिल जाएगी। वो उधर बिजी हो जाएंगे और हम अपने बी प्लान पर काम शुरू कर देंगे। गुरुजी, प्लान बी भी तुमने काम करना शुरू कर दिया है। वो सही है। शिशु ने गांव में जमीन के लिए कस्टमर ढूंढ लिया है। हाँ, और बात भी कर ली है। बस कोई अच्छा सा लड़का देख के इसी रिसोर्ट में चटमगनी पट ब्याह करूंगा। सही है गुरुजी, ना रिसोर्ट तो आपका ही है। ना अपनी टीम के इस पक्के खिलाड़ी की बना क्या प्लानिंग चल रही है आप दोनों की है? कहीं फिर से मुझे अपनी टीम से निकाल तो नहीं दिया? तुझे टीम से कौन निकाल सकता है चंचल? तू हमारी सिर्फ खिलाड़ी ना है, तू तो हमारी स्टार खिलाड़ी है। तू कोहली है, शर्मा है। हम तो तेरा ही रास्ता देख रहे थे कि तू कब आएगी, हमें बोलेगी ये करना है वो करना है। अच्छा एक बात बता, वो तेरी जो वो एजेंट है ना, वो मैं बिल्ली, उसने कोई नई जानकारी दी है कि नहीं तुझे? जानकारी तो मैं दे दूंगी भाई साहब, लेकिन पहले मेरे स्टार प्लेयर होने की बात पे एक ताली हो जाए। ना ये तीनों मिलके कौन सी साग खोट रहे हैं? पालक की, सरसों की है, शलगम की? पता नहीं भाभी, लेकिन इनकी यारियां देख के मना तो झटका सा लग रहा है। ना पता नहीं है, शिशु तो पता लगाना पड़ेगा।
तेरे भाई साहब और चंचल मिलकर देवताओं का सिंहासन भी हिला सकते हैं। मैं पता करता हूँ, लेकिन चंचल के राज तो आप जानती हो ना, उनको पता करना मानव कल्पना से परे है। नहीं, इनकी तिकड़मबाजी का पता जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कहीं दोनों मिलके गरिमा सुशीला के सपने न तोड़ दे। नहीं, इनका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बच्चियों का दिल टूट जाएगा। रात भर सोया नहीं है क्या? सब सही है ना? बता दूंगा तो आप डांटोगे। नहीं नहीं, डांटेंगे नहीं, लेकिन मारेंगे। अरे स्वेलिंग तो कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। एक बार डॉक्टर प्रमोद को दिखा देते। वो तुम जा छोटा हड्डी को बुला के ला। अरे कोई जरूरत नहीं है यार छोटा हड्डी को बुलाने की, अभी पहले प्लान तो कंप्लीट कर ले। ये जाने का तो समझ गया, लेकिन इससे कर का क्या करे? रितु का पीछा ही नहीं छोड़ता है तो। ऑप्शन बी। That's right, thank you so much कर। तुम तो ऐसे फोन छुपा रही हो जैसे बॉयफ्रेंड से चैट कर रही हो। It's just a quiz. नो मैं बस ऐसे ही वो मैं Hey, easy, it's all right. एक्चुअली ना मैंने टैबलेट नहीं लिए, ब्रेकफास्ट से पहले टैबलेट लेनी होती है, मैं भूल गई। यू वेटर, हाथ में गजेल चिपड़ा हुआ है, चीजें फिसल रही हाथ से। कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अभी भाई साहब को क्या कहना, तेरे को नौकरी से निकलवाती हूँ मैं। पता है ये ग्लास का सेट ना भाई साहब साउथ के एरिया से लेकर आए थे। अब उठा। चंचल, मालिक को दिल बड़ा रखना चाहिए। गलती तो सबसे होती है, 16 साल पहले मेरे से भी हुई थी। अच्छा, मतलब मेरे से शादी करके गलती कर दी आपने, हैं? मतलब तू कम में ज्यादा समझने लग गई। सब तो अग्नि का रंग चलता जा रहा है? इतने दिनों बाद मिली है, हमेशा झगड़ा करती रहती है, कभी प्यार से बात भी कर लिया करे। ये बगल खास के लिए आम शेक पड़ा है। अच्छा चंचल, एक बात समझ ना आ रही, ये साले साहब ने इतने सालों तक तो हमारी खबर ना ली, अब अचानक इतना प्यार जता रहे हैं, इतने ऑफर दे रहे हैं, इसमें गणेश जी की कोई मंशा तो ना है? वो बताऊंगी, सब बताऊंगी। आप पहले ना जज शिफ्ट होने के लिए हाँ कर दो, फिर सब बताऊंगी, ठीक है? ला। चंचल तो अपने पति को भी कुछ साफ साफ ना बता रही। इनकी साजिश का कुआं तो बहुत गहरा लग रहा है। माता रानी, तेरी बच्चियों के सर पे अपना हाथ रखना। अग्नि ब्रो, यू सी प्रमोद ब्रो। पता नहीं ब्रो, जब से मैंने उसको एक काम सौंपा है ना, तब से मेरी नजरों के सामने ही ना आ रहा। सेम उस गद्दार की तरह जिसने मेरे और गरिमा जी के बीच में चीन की दीवार खड़ी कर दी है। ब्रो, यू अभी तक बर्बादिंग योर टाइम उस गद्दार के पीछे। अरे सड़ने दो ना उस गद्दार को। अभी मूव फॉरवर्ड, नो लुक पीछे ना पुत्री ब्रो, मैं तो मार्च पास्ट में भी अपनी टीम को लीड करके सलामी देता था। मैं तो लेफ्ट राइट करके मूव फॉरवर्ड हो जाऊं, लेकिन ये तो गरिमा जी है ना, वो पीछे पड़ी हुई है वो बात की। उनकी बात तो मन माननी पड़ेगी, जन्मों जन्मों का मेरा नाता है उनसे, है? इसीलिए एक बार वो गद्दार मेरे हाथ में आ जाए, उसकी गिच्ची पकड़ के ना सुन। प्लीज। सुशीला दीदी का तो हाथ तोड़ ही चुके हैं अग्नि ब्रो। लुक्स लाइक आई आल्सो इन डेंजर। अग्नि ब्रो, यू गो, आई बाद में आऊंगा। यस, बाय। हमारे सपनों पे तो पापा जी की काली शैडो पड़ी हुई है, कम से कम ऋतु का तो चक्कर चला देते हैं। इसलिए इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हर काम मक्खन की तरह स्मूथ होना चाहिए। बाय गॉड।
सॉरी बस से वो प्रमोद ब्रो ना मिल रहे बिग रिजोर्ट वेरी वेरी हाँ ठीक है बहुत ओके। बोल रही हूँ डॉक्टर दिखा लेते हैं। अरे तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी मोच चाहिए, ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ छोरी, ये वहाँ क्यों कर रही है? कुछ नहीं हुआ है पापा जी, वैसे भी कुछ हुआ है तो आपको थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ा। अरे बाप रू तेरा, देखा कुछ नहीं हुआ है पापा जी। आप आहा, इसे कह रही है कुछ ना हुआ? हाँ? ये फिजिकल चोट तो दिखाई दे रही है आपको पापा जी, लेकिन दिल के जो घाव हैं वो ना दिखाई दे रहे। उसका भी इलाज कर लेंगे बेटा, पहले इसका तो कर ले। आजा आजा सुबह बरोबर। जो बाप का दिल भी ना मोमबत्ती की तरह मुलायम होता है, जरा सी तकलीफ गर्मी से पिघल जाता है। अब दुकान के मामले में ऐसा मत करना चिड़ जी, और नया झज्जर में सब परिवार सेटल होने का जो मेरा सपना है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। पेनिंग है? हाँ हाँ पूरा ही दर्द हो रहा है अभी। ओके ओके ओके, लुक्स लाइक अ लिगामेंट टेयर। प्रमोद बेटा बता सकता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और करना क्या होगा, बिकॉज दिस इज हिज एक्सपर्टीज। डॉक्टर प्रमोद, छोटा हड्डी की बात कर रहे हैं ये? शेखर जी, आपने भी तो डॉक्टर की पढ़ाई की हुई है ना? मेरा एरिया सिर्फ रिसर्च है, मैं पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करता, लेकिन मैं प्रमोद को बोलता हूँ, ही इज रियली गुड। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप चेक करो ना। धर्मपाल जी, परमिशन है ना आपकी? पक्का ना? बाद में आप डांटेंगे तो नहीं? मुझे बहुत डर लगता है आपसे। ना ना आप चेक कर लो, बच्ची की हालत ठीक नहीं है। अच्छा ना, मुझे नहीं लगता इस छोरी के हाथ में चोट लगी है। मुझे तो लगता है कि ये छोटा हड्डी से मिलने जुलने का बहाना है। मुझे ना इस छोरी पर रत्ती पर भरोसा नहीं है। सबका दिमाग तेरे जैसा टेढ़ा ना होता चंचल। हाँ, और आपकी तरह ना पैदल भी नहीं होता, खोर बुद्धि। मैं जानते नहीं होगा अपने भतीजे का। मैं बता रही हूँ, कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर चल रही है इन दोनों की। रात को कहा था ना मैंने चेक करने दो, पर नहीं चेक करने दो ठीक से। कमाल है, जो दूसरों की हड्डियां बार बार क्रैक करती है, उसकी खुद की हड्डियां इतनी फ्रेजाइल है। आई मीन नाजुक है। कुछ भी ऐसा कुछ ना है। यस सुशीला दीदी, बोन वेरी वेरी मजबूत ऐसे तोड़ती है दूसरों की बोन से। आप एक्स्ट्रा लेके चेक कर लो। लंदन में 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई आपने की है? मैंने। आपकी हड्डियों में ना कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी भी ठीक से नहीं लेती हैं आप। धर्मपाल जी, दूध बादाम बंद कर दिया क्या इनका? ना मामला सीरियस है क्या? एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है, कुछ टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, एक्सरे, बोन डेंसिटी वगैरह। तब तक ये ना मार कुटाई बंद, और भारी सामान उठाना भी बैन है। एक बार अगर हड्डी टूट गई ना तो जुड़नी कितनी मुश्किल होती है, ये तो तुम्हें धर्मपाल जी भी बता देंगे। क्यों? हाँ, मैं खुद ध्यान दूंगा। इस बार कोई लापरवाही ना। गुड, मैं कुछ मेडिसिन मंगवा देता हूँ और एक ऑइंटमेंट भी दे देता हूँ आपको। बड़े हल्के हल्के मसाज करनी, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और शाम को फिर से चेक कर लेंगे, अगर स्वेलिंग ऐसी ही रही तो एक इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको। क्यों? इंजेक्शन क्यों?
नहीं नहीं ठीक हो जाएगा वो इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। सुशीला दीदी फर्स्ट टाइम हियर, गुड टू सी डॉक्टर साहब, इंजेक्शन के बिना कोई इलाज ना है ना? नहीं, क्विक रिलीफ चाहिए तो इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। बाकी एक्सरसाइज, सनलाइट वॉक्स, ये सब तो है। व्हाट डू यू से शेखर? हाँ, जब तो सब लोग यहाँ पर एक डेफिनेटली गाइड या ठीक है धर्मपाल जी। यस यस। चल बेटा आराम कर। तुम ना जल्दी अपनी नाक घुसड़ना बंद करो। पहले मेरा ट्रस्ट तोड़ा था और अब मेरी बहन की कलाई मरोड़ दी। अब दोबारा अगर कोई मिस्टेक की ना तो जिंदगी भर पछताओगे कि किस लड़की से पाला पड़ा था, समझे? गरिमा जी के गुस्से का लावा तो बढ़ता ही जा रहा है। जो डॉक्टर प्रमोद से कहा था मैंने, ये ज्वालामुखी को बंद करवाने में हेल्प कर दो, सुनना? उसको अपने इससे सही फुर्सत ना। यो क्यों हो रहा है मुझे? यहाँ हाथ दर्द से फूटा जा रहा है और मुझे उसकी भोंदी शक्ल याद आ रही है। अरे क्या हो गया? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं। एक काम करो, आप जाओ, मैं आती हूँ। अरे डॉक्टर साहब ने रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ मम्मी, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ अरे सुशी, छोटा हड्डी को सॉरी बोलना तो बनता है। इससे मिलने आ रही थी आप? किचन जा। ओह, किचन जा रही थी, पर झूठ का डायरेक्शन गलत है। किचन वहां पे है। वो किचन जाने से पहले रितु से मिलना था ना मुझे। पर रितु तो गार्डन में होगी ना। गार्डन तो वहां है ना। तुम क्यों बिना बात के व्योम के इस बक्सी बनते जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे थे? मैं तो आपसे मिलने आ रहा था। वो ये अपॉइंटमेंट लेनी थी ना तुम। मैं भी तुमसे मिलने आ रही थी। सॉरी कहना था ना तुम्हें। बड़ा ही भारी वर्ड होता है ये सॉरी, बहुत मुश्किल से उठता है। और फ्रेंड्स को तो उठाना भी नहीं चाहिए। वो पुराना वाला फॉर्मूला ठीक है, नो सॉरी नो थैंक यू। कम ऑन, गिव मी योर हैंड। क्यों? तू ना बाकी का मैं लगा दे चलेगा? नहीं मतलब असर तो होगा ना, या फिर डॉक्टर्स को लगाना होता है? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं लिखा है इसमें? चले बहन? हाँ
अपने हाथ का ध्यान रख बैल बुद्धि, याद है ना? इसी हाथ से उस्तरा उठाना है। कहीं ऐसा ना हो कि दुकान भी मिल जाए, कैंची उस्तरा वापस आ जाए और तेरी स्ट्रोक की वजह से हम बैठे रह जाए। देख मेरे अंदर ना एक और प्रॉब्लम झेलने की हिम्मत ना है। अरे कुछ नहीं होगा बहन, वो ना छोटा हड्डी की आदत है, छोटी सी चीज को ना बड़ा कर। ठीक करिए सुशीला। और इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग के रहे सहे जाले भी साफ हो जाएंगे। अब तुम्हें दुकान की चिंता करने की बिल्कुल मतलब रत्ती भर भी जरूरत ना है। ये लो। जगत ने डील कैंसिल कर दी है। हाँ, और ये उसी के दस्तखत है। और साथ में ये भी लिखा है कि वो अपनी दुकान किसी को किराए पर नहीं देना चाहता। और ये उसके वकील के दस्तखत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.